अब हम बनाएंगे Node.js को यूज करके अपना प्रोजेक्ट जिसका नाम है CLI क्विज प्रोजेक्ट। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। क्विज ऐप में हम रीड लाइन का यूज करने वाले हैं। रीड लाइन से हम डेटा लेंगे यूजर से, और जो भी जेसन फाइल में हमारा डेटा होगा, जो जेसन फाइल में लोड कराया होगा डेटा, उसको एज ए क्वेश्चन में डिस्प्ले कराऊंगा। और उसके 4 ऑप्शन होंगे। उन 4 ऑप्शन में से यूजर जो भी एक ऑप्शन चुनेगा, फिर वो कैलकुलेट होगा कि वो ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट नहीं है तो उसको बता दिया जाएगा करेक्ट आंसर, और अगर करेक्ट है तो ओके लिख दिया जाएगा। और उसके बाद उसको लास्ट में रिजल्ट भी मिल जाएगा कि 6 क्वेश्चन पूछे हैं तो 6 में से 4 आंसर आपने करेक्ट दिए, 2 आंसर आपने गलत दिए हैं। इस तरीके का एक क्विज ऐप बनाने वाले हैं हम। सिंपल Node.js यूज करेंगे, कोई ज्यादा फैंसी चीजें नहीं रखने वाले। जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है उतना ही यूज करेंगे, और उसके हिसाब से ही हम अपना एक क्विज ऐप बनाने वाले हैं। चलते हैं अपने VS कोड पे और कोड करते करते समझाता हूँ क्विज ऐप के बारे में सब कुछ। तो यहाँ देखो, मैंने ऑलरेडी देखो जेसन फाइल बनाई हुई है, क्वेश्चंस डॉट जेसन। कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 4-5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और उसके हिसाब से उनके ऑप्शंस लिखे हुए हैं। ऑप्शंस मतलब पहला ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये, और करेक्ट आंसर भी लिखा हुआ है आंसर की में। जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं वो एरे के अंदर लिखे हुए हैं, नॉर्मल सब। ये पूरा जो है पूरा जेसन फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो मैंने ऑलरेडी प्री डिफाइंड क्वेश्चन, ऑप्शन और आंसर्स लिखे हुए हैं आपके लिए। और एक फाइल और बनी हुई है quiz.js। ये क्विज ऐप है जहाँ पे मैं कोड लिखूंगा जो आपको समझाऊंगा कैसे कैसे ये काम करेगा क्विज ऐप। सबसे पहले मैं अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ npm init नाम से। npm init -y लिख दोगे तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा जेसन फाइल। इस तरीके से सारा कुछ इसने खुद ही बना लिया। मेन में जे क्विज डॉट जेसन खुद रख लिया। अब इसमें एक वर्ड लिखना है आपको, टाइप। टाइप के आगे मॉड्यूल, क्योंकि इसमें मैं मॉड्यूल जेएस यूज करने वाला हूँ। मॉड्यूल जेएस और कॉमन जेएस की मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, उसमें क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, इतना कर लेते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या क्या चीज यूज होने वाली है एक्सटर्नली। एक्सटर्नल क्या क्या यूज करेंगे हम क्यूज इसमें। देखो, एक तो हम फाइल सिस्टम यूज करना चाहते हैं। फाइल सिस्टम मतलब एफएस। एफएस तो इसमें इनबिल्ड होता ही है नोड में, हमें करने की जरूरत नहीं। एक हम करने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया था, रीड लाइन। तो रीड लाइन का भी कोई काम है नहीं, क्योंकि रीड लाइन भी Node.js में इनबिल्ड होती है, तो इसे भी कहीं बाहर से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। एक और चीज मैं यूज करने वाला हूँ, चौक। चौक मुझे बाहर से यूज करना पड़ेगा क्योंकि एक्सटर्नल पैकेज है। तो npm इंस्टॉल चौक कर लेंगे। इससे क्या होगा, जब npm इंस्टॉल चौक करोगे तो पैकेज जेसन फाइल में इसका डिपेंडेंसी के अंदर चौक का वर्जन आ जाएगा, पैकेज लॉग फाइल बन जाएगी, नोड मॉड्यूल बन जाएगा। तो हमारा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बन गया है। बाकी इसको इग्नोर करना, बैकअप फाइल को, प्रोजेक्ट 1 को, प्रोजेक्ट 2 को। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए रखे हुए हैं मैंने, कि आप मेरे गिटहब पे जाके मुझे फॉलो करके यहाँ से प्रोजेक्ट देख सकें। बाकी जो हमारा प्रोजेक्ट है वो यही है जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको चौक का 5 वर्जन नहीं चाहिए, 4 वर्जन चाहिए, तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। 4 यहाँ लिखो पैकेज जेसन में, और यहाँ पे npm इंस्टॉल चला लो। अगर आप ऐसे चलाएंगे तो चौक का 4th वर्जन ही इस आपके प्रोजेक्ट में यूज होगा। ठीक है, इतना मैंने आपको समझा दिया। नॉर्मल था ये, तो आपको पता भी होगी ये सारी चीजें। अब मैं क्विज ऐप बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जो जो चीज मुझे चाहिए उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट चाहिए एफएस, फ्रॉम एफएस, रीड लाइन। रीड लाइन फ्रॉम रीड लाइन, यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। तीसरी चीज जो अभी हमने चौक करी है, तो यहाँ से करेंगे इंपोर्ट चौक फ्रॉम चौक। ठीक है, 3 चीज हम यूज करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। तीनों चीज मैंने पहले इसको इंपोर्ट कर लिया। क्वेश्चन डॉट जेएस ऑलरेडी हमारा है, याद रखना। ये कहीं से भी मैंने अपने आप पहले ही क्रिएट कर रखी है, जो हमारा टाइम ज्यादा बर्बाद ना हो। ठीक है, यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मेरे को लोड करने हैं, लोड क्वेश्चंस। क्वेश्चंस लोड कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले कॉन्स्ट लिखूंगा क्वेश्चंस। ठीक है, कॉन्स्ट क्वेश्चंस इज इक्वल टू, क्वेश्चन को लोड करना है, जेसन डॉट पार्स लगाना पड़ेगा इसके लिए हमें। जेसन डॉट पार्स मैंने ऑलरेडी आप सबको कितनी बार बता रखा है। जेसन डॉट पार्स के अंदर मैं फाइल सिस्टम से, जो भी मेरा फाइल सिस्टम था, इससे मैं अपने क्वेश्चन को रीड करूंगा। जो भी मेरे यहाँ पे जेसन में लिखे हुए हैं, मुझे पहले उनको रीड करके एक किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। तो जेसन डॉट पार्स के अंदर आपको सिंपल लिखना है एफएस डॉट रीड फाइल सिंक। और कहाँ से रीड करनी है, क्वेश्चंस डॉट जेएस से। और UTF-8 एनकोडिंग फॉर्मेट है, मतलब रीडिंग फॉर्मेट है UTF-8। इतना मैंने क्वेश्चन लोड कर लिया। अब क्या करते हैं, मैं CLI सेटअप कर लेता हूँ। CLI सेटअप कॉन्स्ट RL करते हैं। RL मतलब रीड लाइन के तरह कर रहा हूँ। रीड लाइन डॉट क्रिएट इंटरफेस से हमारा 2 चीज क्रिएट होते हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोसेस से उठा लेते हैं हम। इससे क्या होता है, आप CLI पे भी वर्क कर सकते हो। जो ये ऐप है CLI ऐप, मतलब टर्मिनल की बात कर रहा हूँ। टर्मिनल पे आप किसी को क्वेश्चन दे सकते हो, और टर्मिनल पे ही आप आंसर प्राप्त कर सकते हो। उसी के लिए रीड लाइन यूज होता है। तो यहाँ से देखो CLI सेटअप कर लिया हमने। अब यहाँ से हम अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। क्विज लॉजिक,
ठीक है, क्विज लॉजिक लिखेंगे इसके नीचे। तो लॉजिक लिखने से पहले हमें दो वेरिएबल चाहिए होंगे, एक स्कोर के लिए और एक इंडेक्स के लिए। तो पहले मैं स्कोर के लिए एक वेरिएबल रख लेता हूँ। इनिशियली स्कोर इसलिए समझो कि जब लास्ट में मैं रिजल्ट दिखाऊंगा तो स्कोर के थ्रू ही दिखाऊंगा कि कितना स्कोर हुआ, 6 में से कितने आंसर आपने करेक्ट दिए, कितने नहीं दिए, वो स्कोर से पता चलेगा। इनिशियली स्कोर 0 रहेगा। और दूसरा रख देता हूँ इंडेक्स। इंडेक्स इनिशियली इसको भी 0 रख देता हूँ। और एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंसोल लॉग। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में वेलकम टू द क्विज ऐप इस तरह से लिख देते हैं, इसमें येलो लिख देते हैं, चॉक डॉट येलो डॉट बोल्ड वेलकम टू द क्विज ऐप। थोड़ा सा फॉर्मेट भी अच्छा दिखेगा चॉक के थ्रू। इस तरीके से हमने यहाँ से चॉक बना लिया ऐप। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा अभी मैं नीचे कर देता हूँ कि बाद में इसको हम चेक करेंगे तो धीरे धीरे देखते रहेंगे। इतना करने के बाद आपको क्या लिखना है, फंक्शन बनाना है। फंक्शन में जो मेरे को पायलट दे रहा है उसी को हम यूज़ कर लेते हैं। को पायलट काफ़ी यूज़फुल होता है दोस्तों। अगर आपको को पायलट नहीं आता तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी अपनी सीरीज बना रखी है। तो इसमें इफ एल्स लगाते हैं। इफ जब तक ये चलेगा जब तक आपका इंडेक्स कम नहीं रहता, इंडेक्स कम रहता है क्वेश्चन डॉट लेंथ से। क्वेश्चन डॉट लेंथ क्या है, यहाँ से निकलेगा क्वेश्चंस। क्वेश्चन डॉट लेंथ से जब तक इंडेक्स कम है तब तक आपका ये चलेगा। ये समझ लो इंडेक्स अभी क्या है, अभी तो 0 है इंडेक्स इनिशियली, तो ये चलेगा। पहले एक कॉन्स्ट ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन से भी मुझे इंडेक्स उठाना है, तो क्वेश्चन से q इज इक्वल टू क्वेश्चन से इंडेक्स उठा लिया कि कौन से क्वेश्चन का इंडेक्स है, इस हिसाब से इसको हम बता देंगे। फिर इसमें देखो कंसोल लॉग लिखूंगा, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग में ही आपको बताऊंगा कि मैं कौन से इंडेक्स पे हूं और किस इंडेक्स पे कौन सा क्वेश्चन है। तो इसका बस ये समझ लो कि हम क्वेश्चन को लोड कर रहे हैं। तो लिखेंगे चॉक डॉट ब्लू से। चॉक डॉट ब्लू से देखो क्यू बनाया है। क्यू जो है स्ट्रिंग में है इंडेक्स +1, जो भी 0 था उसको +1 कर दिया। और क्यू डॉट क्वेश्चन से क्वेश्चन उठा लिए यहाँ से। क्यू डॉट क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन की बात करें, ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि ये जेसन से भी हम ऐसे उठा सकते हैं इंडेक्स के थ्रू। तो क्वेश्चन भी हमने इंडेक्स के थ्रू उठा लिया और इंडेक्स को 1+1 कर दिया। पहला क्वेश्चन दिखा जाएगा इस हिसाब से। अब क्या है, क्वेश्चन पूरा लोड करेंगे तो हमें एक लूप लगाना पड़ेगा। तो लूप किस पे लगेगा, क्यू डॉट ऑप्शन पे, क्योंकि सारा क्यू के अंदर ही है। इस समय जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्यू के अंदर ही है। तो क्यू डॉट, पहले देख लेंगे इसके अंदर क्या है, क्यू डॉट ऑप्शंस। क्यू डॉट ऑप्शंस, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो यहाँ लोड हो गया, यहाँ से क्वेश्चन तो दिख गया आपको। और क्वेश्चन के नीचे जो ऑप्शंस है 1 2 3 4, उसको भी हमें एज ए लूप में दिखाने पड़ेंगे। तो इसके अंदर मैं यूज करूंगा फॉर ईच लूप डॉट फॉर ईच। फॉर ईच से देखो ऐसे उठा सकते हो आप। इसमें 2 वेरिएबल ले लिए मैंने, एक डेटा का, ऑप्शन के लिए डेटा, और एक इंडेक्स। इसमें ग्रीन कलर ले लिया। ग्रीन कलर में क्या है, इंडेक्स तो i+1 करता रहूंगा और ऑप्शंस इस तरह से दिखते रहेंगे। ऐसे दिखेंगे, देखो पहले इंडेक्स अगर मैं +1 नहीं करता तो 0 1 2 3 दिखते, अब दिखेंगे 1 2 3 4। इस तरह से आपको ऑप्शंस भी दिख देंगे, 4 ऑप्शन जो भी हैं इसके। इसके बाद जब आप एंटर करोगे तो यूजर से हमें आंसर भी लेने हैं। तो एज ए क्वेश्चन के रूप में rl डॉट क्वेश्चन, देखो मैंने rl यहाँ पे सेटअप भी किया हुआ है रीड लाइन को। मैं यहाँ से इतना कर लूंगा rl डॉट क्वेश्चन। rl डॉट क्वेश्चन में इसके अंदर मैं यूजर से इनपुट लेने वाला हूँ। इनपुट के मतलब क्या है, यूजर से मैं आंसर लेने वाला हूँ कि जो भी ऑप्शन मैंने दिए हैं चारों, उनमें से करेक्ट आंसर क्या है। तो इस तरह से दे सकते हैं। चॉक डॉट क्रायन कलर रख दिया। योर आंसर नंबर में, उससे बोला योर आंसर देना है नंबर में। तो आंसर एज ए आउटपुट ले रहे हैं हम उससे, इस तरह समझ लो। यहाँ से उसको लेंगे, कॉन्स्ट करो यूजर आंसर। यूजर आंसर किस तरह से उठेगा, ऐसे नहीं उठेगा। यूजर आंसर उठेगा क्यू डॉट, जैसे कि मैंने बताया था क्यू डॉट किससे उठना है, क्यू डॉट ऑप्शंस, ये वाला क्यू डॉट ऑप्शंस, और पारसेंट में आंसर -1। इस तरीके से यूजर आंसर देगा तो ये एज ए करेक्ट इंडेक्स वाला आंसर माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस करा था तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिक लगा देते हैं कि यूजर का आंसर इज इक्वल टू क्यू डॉट आंसर है। क्यू डॉट आंसर मतलब क्यू डॉट ये आंसर। यूजर का आंसर इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे, इफ यूजर डॉट आंसर इज इक्वल टू क्यू डॉट आंसर है तो कंसोल लॉग में आ जाएगा करेक्ट, और स्कोर हमारा +1 हो जाएगा। ये वाला स्कोर की बात कर रहे हैं, ये +1 कर देंगे इसको। एल्स में आ जाएगा कंसोल लॉग में चॉक डॉट रेड में रॉन्ग आंसर है, करेक्ट आंसर जो है क्यू डॉट आंसर है, उसको आंसर भी करेक्ट हम बता देंगे। और इसके बाद हम इंडेक्स +1 प्लस करके और आस्क क्वेश्चन दोबारा पूछने को बोलेंगे, मतलब क्वेश्चन को हम दोबारा से लोड करा देंगे, ये समझ लो। इतना आपने कर लिया यहाँ तक। अब
यहाँ पे आएंगे अपना इफ यहाँ खत्म होगा, यहाँ पे होगा इफ खत्म, यहाँ से फिर एल्स स्टार्ट होगा। अब यहाँ हम एल्स लिखने वाले हैं, यहाँ से ये बंद कर दो इतना। तो यहाँ से हमारा चौक वाला काम कंप्लीट होगा ये, और यहाँ से हमारा इफ वाला कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से क्या है, इफ के अंदर अब मुझे एल्स लिखना है। तो एल्स कैसे लिखेंगे, एल्स में क्या लिखना है, जब सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, जब 6 क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल मानो मेरे, और 6 के 6 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, तो फिर एल्स कमांड चलेगी। एल्स कमांड में क्या लिखेंगे, कंसोल लॉग में येलो बोल्ड में लिखेंगे क्विज ओवर, योर फाइनल स्कोर इज, स्कोर ये है, डिवाइडेड बाय करके एक सिंबल लिख दिया झूठे को, क्वेश्चन डॉट लेंथ, कि 10 में से या 6 में से 2 आंसर ठीक हो गए। इस तरीके से आपको ये आंसर भी प्रोवाइड करा देगा एल्स में। और इसके बाद जो भी आरएल था, हमने जो आरएल स्टार्ट किया था, आरएल डॉट क्लोज भी करना है। और लास्ट में जो भी आपका ये क्विज थी, आस्क क्वेश्चन लोड कर दिया, यहाँ से कॉल कर दिया, मतलब इस फंक्शन को। अब जैसा चलाओगे हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर बन चुकी है। अब इसको चला के देख लेते हैं कैसे ये चलेगा। तो इसमें लिखेंगे नोड क्विज डॉट जेएस। तो यहाँ से देखो ये लिखा वेलकम टू द क्विज ऐप। वेलकम टू द क्विज ऐप किस लिए लिखा है, देखो मैंने ये येलो में दिया था, येलो बोल्ड में। ये क्वेश्चन मैंने ब्लू में दिया था, क्वेश्चन ये रहा ब्लू में, और जो इसके ऑप्शंस थे वो ग्रीन में दिए थे, ग्रीन में, ये रहे ग्रीन में। और आंसर भी मैंने थोड़ा सा क्रायन कलर दिया था, देखो यहाँ पे देखोगे तो ग्रीन, इसमें देखोगे तो मैंने क्रायन कलर दिया था। तो क्रायन कलर में यहाँ से आंसर मांग रहा है। अब पूछ रहा है विच लैंग्वेज यू रन इन वेब ब्राउजर। तो 4 बोलोगे, जैसे मैंने 4 लिखा तो रॉन्ग, करेक्ट आंसर वाज 4। तो इसका मतलब कुछ हम गलती कर रहे हैं इसमें। ये देखिए यहाँ पे क्यू डॉट ऑप्शन से मतलब नहीं था, यहाँ पे हमें सिंपल करना था % में आंसर, इस तरीके से करना था % में आंसर। तो अभी दोबारा से चला के देख लेते हैं। यहाँ पे पहले कंट्रोल C करते हैं और इसको दोबारा से लोड करते हैं। तो देखो विच लैंग्वेज रन इन, तो इधर लिखते हैं हम 4, तो यहाँ से लिख दिया करेक्ट। क्योंकि देखो हमें सिर्फ % आंसर के हिसाब से करना है, जो हम आंसर दे रहे हैं, ना कि सबको, क्योंकि ऑप्शंस के बाद आंसर हमारा यहाँ न्यूमेरिक में ऑलरेडी है, तो उसी से ही ये चेक हो जाएगा, तो सबके लिए ज़रूरी नहीं है। तो अब मैं दोबारा से आपको चला के दिखाता हूँ। अभी जैसे सेकंड आंसर पूछ रहा है CSS स्टैंड फॉर, तो मैं कुछ भी दे देता हूँ, देखो ये कुछ भी दे देता हूँ, क्विज इज ओवर, योर फाइनल स्कोर इज 1 आउट ऑफ 6। तो मतलब 6 में से आपके एक आंसर ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे तो आप इस प्रॉपर ऐप को बना सकते हो। बस आपको थोड़ा सा चीज़ें देखनी है कि जैसी जेसन है उसके हिसाब से ही आपको आउटपुट के हिसाब से फंक्शन लिखना है। छोटे मोटे इशू तो आते रहते हैं, उन इशू को रिजॉल्व करना आपको आना चाहिए। इशू सबको आएंगे, इशू रिजॉल्व कर पाओगे आप, तभी आप एक परफेक्ट डेवलपर बन सकते हो। बाकी आपको CLI ऐप के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया, कैसे इनपुट लेना है, कैसे आउटपुट दिखाना है, कैसे जेसन के साथ वर्क करना है, कैसे आंसर और कैलकुलेटिंग स्कोर होगा। तो ये एक परफेक्ट मिनी रियल प्रोजेक्ट है Node.js का, जिसको आप प्रैक्टिस करो। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।